लेकिन याद रखे वो नहीं जानता कि जिस 1160 वोटों से जीता है ना, उसमें हम मेहनत पूरी रात दिन की है। जब से आए हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और 3 साल के बाद ये बाबा न इनके रुकने की जगह है और न ही इनके। आज टैक्सी वाले मनमाना रेट ले रहे हैं, पब्लिक पर रिक्शा बंद, होली आ जाए तो रिक्शा बंद, फलाना आ जाए, टूरिस्ट आ जाए तो रिक्शा बंद। आज टूरिस्ट भी परेशान है, तो आए अपनी मर्दानगी दिखाने सामने मैदान में। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इस इंसान को नहीं करता जो ये गरीबों के लिए ये जहर बना हुआ है। उस शहर में जाम नहीं लग रहा है, पूरा जाम लग रहा है। लोग आला खान है, एक रिक्शा ही सब जहर बनी है। अरे जब जहर ये है तो फिर तुमने अप्रोच क्यों किया? मैं उन पुलिस अधिकारी उन अधिकारियों से पूछता हूँ, अरे जब ये रिक्शा से आने वाले समय में पूरे शहर में जहर फैलाएंगी, न इनके रुकने की जगह है और न ही इनके। आज टैक्सी वाले मनमाना रेट ले रहे हैं, पब्लिक परेशान है। जहाँ 10 लगता है वहाँ 30 देना पड़ रहा है पब्लिक को। ये तो 30 रुपए ये सबको सोचना है। जब तक आप लोग एकता नहीं बनाएंगे, यहाँ जातिवादी नहीं है, याद रखना। यहाँ एकता का काम है। यहाँ मैं जातिवादी को मैं महत्व नहीं देता हूँ, इंसान को महत्व होता है। और ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। मैं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाशा आपके एक विधायक की वजह से आज सबकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। कहाँ से देगा रिक्शा का किराया? कहाँ से देगा? उसकी किस्त कहाँ से देगा? हैं? क्या ये बाबा देगा? अपने बाप के घर से देगा? ये मुझे बताए। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा हमारे लिए। अगर इसी रिक्शा बंद करवाना चाहते तो हमें सबसे पहले रोजगार दे। जब घुमंतू के वालों के लिए आप सोच सकते हैं, हम लोग तो हट्टे खट्टे हैं, हम लोग तो सब कुछ करने को तैयार है, गड्ढा खोदने को तैयार है, लेकिन रोजगार चाहिए। कोई बेरोजगार नहीं होना चाहिए। किसी के घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये बात सही बात नहीं है। उधर से यहाँ वहाँ से जब देखो, दिवाली आ जाए तो रिक्शा बंद, होली आ जाए तो रिक्शा बंद, फलाना आ जाए, टूरिस्ट आ जाए तो रिक्शा बंद। आज टूरिस्ट भी परेशान है। सिर्फ बड़ी चौपर से जलमहल के लिए टैक्सी वाले 500 रुपए लेते हैं, हम क्या लेते हैं? 15 रुपए लेते हैं। 15 रुपए। क्या फर्क पड़ा? क्या सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा, उसको सुनना पड़ेगा हमारी बात को। और हम पूरे खुले मंच से कहते हैं, अगर बाबा जी में ताकत हो तो आए अपनी मर्दानगी दिखाने सामने मैदान में। बस 3 साल के बाद ये बाबा मर्द नहीं कुत्ता दिखाई देगा। ये 3 साल जितना उसको भौंकना है, उचकना है उचक ले, कर ले, जो भी करना है कर ले। लेकिन याद रखे वो नहीं जानता कि जिस 1160 वोटों से जीता है ना, उसमें हम मेहनत पूरी रात दिन किए हैं। ये भूल गया है वो अपनी बेशर्मी से नीचे नहीं आ रहा है। आज क्यों रामगंज में घुसने की ताकत नहीं है उसको? क्यों नहीं है? क्यों? अगर यही चैलेंज हम भी कर बैठे तो कहाँ रह जाएगा? इतने रामगंज के टुकड़े में भी ज्यादा घूमेगा और विकास करवाएगा। हैं? क्या समस्या खोर में समस्या नहीं है? रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, सारी चीजें समस्या है। पूछो 2 साल में तुम लोगों ने नई उड़ान मारी है? किस चीज की उड़ान मारी है तुम लोगों ने? सिर्फ मैं
सबूत दूंगा कि इसने कहां कहां दलाली खाई है। अभी महिंद्रा कंपनी वाले से साठगांठ हुई है। महिंद्रा कंपनी क्यों पीछे पड़ी है इसके? क्योंकि 50 लाख में इसने अपने आप को बेचा है। 50 लाख में बेचा है और सौदा किया है कि हमारी गाड़ी बिकना चाहिए और किसी भी तरह ई रिक्शाएं बंद होनी चाहिए। अरे जब बंद ही करना था, जब बंद करना ही था तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े शोरूम को लाइसेंस दे दिया बेचने को? क्यों दे दिया उनको बेचने के लिए? ना वो बेचते, ना हम लोग को लालच पड़ती कि छोटा मोटा धंधा करके तो अपने परिवार को पालेंगे। माने ईमानदारी से कोई भी अपना परिवार नहीं पाल सकता, ये बात बस लिख लो। 3 साल तक तुम लोग आंसू के, खून के आंसू रोगे तो रोगे, मगर किसी का, तुम्हें नेताओं का कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? और नेता नहीं है, एक यही बार नेता है। इतना बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी है। 4 मुख्यमंत्री है। पहला स्टेट है ये जहां पर 4 मुख्यमंत्री के धिक्कार है उस स्टेट को और वहां के मुख्यमंत्रियों को। ये क्या तमाशा बना के रखा है उन लोगों ने, हैं? वहां से सिर्फ ई रिक्शा वाले करीब दिखाई दे रहे हैं और कोई नहीं दिखाई देता। क्या रोड जाम नहीं हो रहा है? बराबर रोड चारों तरफ से जाम हो रहा है। तुमने चौगान तरफ बंद कर दिया, रामगढ़ बंद करवा रहे हो। क्या 4 टुकड़े में 5-5 रुपए की कितना कमा के अपने परिवार को कितना किलो आटा घर ले जाएगा? उसमें भी चालान हो रहे हैं और उसमें भी गली गली में खड़े हैं, चालान कर रहे हैं। और कितना 11 हजार रुपए जुर्माना हुआ है कल की तारीख में। जायज बात है। 500 रुपए कमाने वाला एक ही रिक्शा कमाने वाला क्या 11,000 रुपए का जुर्माना अदा कर पाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ शासन से और प्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी, क्या आपके पास कोई समाधान है तो मैदान में आओ। अगर समाधान है और नहीं तो पूरा मैदान साफ कर दो। एक भी पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में ई रिक्शा नहीं बिकनी चाहिए और न ही चलनी चाहिए।